दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम मिशेल नाम की एक खूबसूरत सी लेडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ फिजिकल मोमेंट्स एंजॉय कर रही थी। मिशेल के बॉयफ्रेंड का नाम था जॉर्ज। ये दोनों अभी साथ में वक्त गुजार ही रहे थे कि तभी मिशेल को ऑफिस की तरफ से कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि उसे अर्जेंट ऑफिस जाना है। इसलिए मिशेल तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहीं तुम्हारे ऑफिस से लौटने तक का इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन मिशेल ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि आज मिशेल की बेटी घर आ रही थी जिसका नाम था डारा। डारा किसी भी वक्त घर आ सकती थी, इसलिए मिशेल जॉर्ज को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि ये घर मिशेल का ही था। जॉर्ज भी डारा की वजह से यहाँ से चला जाता है। जॉर्ज के जाने के बाद मिशेल कुछ खुश नजर नहीं आती और हमें पता चलता है कि मिशेल जॉर्ज के साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है। इसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, इसलिए वो बस इंटीमेट होने के लिए जॉर्ज के साथ है। अगले दिन हम मिशेल को ऑफिस में देखते हैं। मिशेल जिस कंपनी में काम करती थी उसके ओनर मिशेल के फादर ही थे। यहाँ ऑफिस मीटिंग में सब लोग कंपनी के लॉस को लेकर फिक्रमंद होते हैं क्योंकि कंपनी 2 साल से घाटे में चल रही थी और अभी भी इसके हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए एम्प्लॉयज कहते हैं कि इस कंपनी को बेचने में ही फायदा है, लेकिन मिशेल ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर न्यू आइडियाज के साथ मेहनत करेंगे तो कंपनी जरूर प्रॉफिट देगी। मिशेल के फादर को मिशेल की ये बात काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो मिशेल के इस फैसले के लिए उसे एक मौका देते हैं ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। ऑफिस के बाद मिशेल अपनी बेटी डारा के साथ वक्त गुजारती है और फिर दोनों डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मिशेल की नजर एक कपल पर पड़ती है जिनके बीच में बहस चल रही थी। गुस्से में लड़की यहाँ से चली जाती है और लड़का जिसका नाम रेयान था वो उदास खड़ा रहता है और मिशेल की तरफ देखता है। ये सब देखकर मिशेल काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और डारा को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी मिशेल को याद आता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही भूल आई है, इसलिए वो डारा को छोड़कर वापस से रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ रेयान मिशेल को ड्रिंक ऑफर करता है। किसी स्ट्रेंज के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में शुरुआत में तो मिशेल काफी अजीब फील करती है, लेकिन फिर रेयान के कहने पर वो उसके साथ बैठ जाती है। ड्रिंक के दौरान दोनों के बीच काफी सारी बातें भी होती है और इसी बीच रेयान धीरे धीरे मिशेल के करीब आ जाता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। शुरुआत में मिशेल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती, लेकिन फिर उसे ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि सब लोग की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। इसलिए मिशेल जब यहाँ से जाने लगती है तो रेयान एक पेपर पर उसे अपना नंबर दे देता है, जिसे मिशेल आकर डस्टबिन में फेंक देती है। अगली सुबह जब मिशेल ऑफिस जा रही होती है तब ये डस्टबिन से उस पेपर को निकालकर रेयान को कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन फिर मिशेल का मन बदल जाता है। वो रेयान को कॉल करने के बजाय सीधे ऑफिस चली जाती है। यहाँ मिशेल अपनी एक प्रेजेंटेशन सबके सामने रखती है और कहती है कि क्यों ना हम दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करें, इससे हमारी कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। मिशेल के फादर को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसलिए मिशेल के फादर मिशेल को इस बारे में रिसर्च करने के लिए कुछ टाइम दे देते हैं। मिशेल घर आकर रेयान को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी डोर बेल बजती है और मिशेल जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ जॉर्ज खड़ा होता है। जॉर्ज मिशेल को प्रपोज करता है, लेकिन मिशेल जॉर्ज के साथ लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे ऊपर मेरी बेटी और कंपनी की जिम्मेदारी है, इसलिए अभी वो कोई फैसला नहीं ले सकती है। जॉर्ज मिशेल की बात समझ जाता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिशेल ऑफिस में रेयान को कॉल कर लेती है, लेकिन तभी कंपनी का सेक्रेटरी मिशेल के पास आता है और कहता है कि कंपनी के बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए मिशेल रेयान से बात किए बिना ही बॉस के पास चली जाती है और फिर कुछ देर के बाद रेयान मिशेल को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। मिशेल भी मिलने के लिए रेडी हो जाती है और फिर दोनों एक लोकेशन डिसाइड करते हैं, वहां मिलते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। मिशेल को रेयान के साथ काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो बातों ही बातों में ये भी भूल जाती है कि उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन जैसे ही मिशेल को ध्यान आता है वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाती है और रात को मिशेल रेयान को ऑफिस में लेकर आती है जहाँ इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। रेयान और मिशेल दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और फिर रेयान मिशेल को लेकर एक क्लब आता है और गार्ड के सामने ही मिशेल को किस करने लगता है। मिशेल को गार्ड के सामने ये सब करने में बहुत ही हेजिटेट फील होता है, इसलिए मिशेल रेयान को रोक देती है। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहते थे, लेकिन मिशेल रेयान को लेकर अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर पर डारा थी, इसलिए रेयान मिशेल को अपने घर पर ले जाता है। यह रेयान अपने कलेक्शन दिखाता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी मिशेल के पास मिशेल के डैड का फोन आता है और वो इस पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि आज मिशेल ने सबसे बड़ी कंपनी के बॉस के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी थी। हालांकि मिशेल ये बात अच्छे से जानती थी कि ये मीटिंग उसकी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसे खुद मिस कर देती है क्योंकि वो मीटिंग से ज्यादा रेयान के साथ टाइम गुजारना चाहती थी। लेकिन मिशेल को कंपनी के लिए काफी बुरा भी लगता है, इसलिए मिशेल अपने फादर को सॉरी बोलती है और अपने फादर का गुस्सा किसी तरह से शांत कर देती है।
अगले दिन जॉर्ज मिशेल के घर बुके लेकर आता है। मिशेल ने भले ही जॉर्ज को टाइम पास के लिए रखा हो, लेकिन जॉर्ज मिशेल से सच्चा प्यार करता था। वो उसके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। लेकिन मिशेल जब जॉर्ज को देखती है तो वो उसे सब सच बता देती है और कहती है कि मैंने अपने लिए एक नया पार्टनर चूज कर लिया है। ये सुनकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिशेल रियान से मिलती है और उसी के साथ उसकी कार में मीटिंग के लिए निकल जाती है। रास्ते में रियान मिशेल को एक अलग तरह का अंडरगारमेंट देता है जिसमें वाइब्रेशन सिस्टम था और इस अंडरगारमेंट को वाइब्रेट करने का रिमोट रियान के पास था। मिशेल इसे पहन लेती है और जब मीटिंग में होती है तो रियान अपने पास मौजूद इस रिमोट को ऑन कर देता है, जिससे मिशेल काफी अजीब बिहेव करती है और उसका मीटिंग पर फोकस नहीं रहता। ये बात मिशेल के फादर भी अच्छे से नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद रियान मिशेल को लेकर दूसरी तरफ जाता है और दोनों बाथरूम में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं और इसी बीच रियान मिशेल के क्लोज आने लगता है और उसे किस भी करता है, जिससे मिशेल की लिपस्टिक थोड़ी बिगड़ जाती है। ये देखकर मिशेल जल्दी से लिपस्टिक ठीक करने लगती है, लेकिन रियान ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम इसी हालत में बाहर जाओ। मिशेल रियान के प्यार में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि वो ऐसे ही बाहर जाने के लिए राजी हो जाती है और बाहर आकर मिशेल उसी बॉस को देखती है जिसके साथ उसने मीटिंग कैंसिल करती थी। लेकिन अब वो बॉस के साथ बातचीत करती है, लेकिन तभी रियान उस रिमोट को ऑन कर देता है, जिससे मिशेल का ध्यान भटकने लगता है। वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करके बात करती है। मिशेल की फैली हुई लिपस्टिक देखकर ये बॉस भी समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिशेल रियान की इस हरकत पर बहुत नाराज होती है और गुस्सा होकर वो यहाँ से चली जाती है। मिशेल अपनी बेटी को पिक करती है और जब ये दोनों घर जा रही होती हैं तो यहाँ मिशेल को पता चलता है कि डारा किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानने के बाद मिशेल को काफी गुस्सा आता है और वो डारा से बहुत नाराज भी होती है। मिशेल डारा को डांटते हुए कहती है कि अभी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है, तुम लिव इन रिलेशन के लिए बहुत छोटी हो। लेकिन तभी डारा मिशेल की बिगड़ी हुई लिपस्टिक पर गौर करती है और समझ जाती है कि मीटिंग में मिशेल क्या करके आई है। डारा मिशेल से इस लिपस्टिक के बारे में पूछती है कि ये कैसे खराब हुई, लेकिन मिशेल डारा को कुछ भी नहीं बताती और डारा पर गुस्सा होने लगती है। डारा और मिशेल के बीच इस पॉइंट को लेकर काफी बहस होती है। अगली सुबह जब मिशेल ऑफिस जाती है तो उसके फादर उससे थोड़े नाराज नजर आते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि मिशेल रियान के साथ रिलेशनशिप में है। मिशेल के फादर रियान को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अपनी बेटी को भी उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। मिशेल के फादर मिशेल को बताते हैं कि रियान एक ड्रग एडिक्टेड बॉय है और वो कार चोरी करने के इल्जाम में कई बार जेल भी जा चुका है। वो एक इल मैनर्ड बॉय है, उसका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है। मिशेल के फादर मिशेल पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस कंपनी को हैंडल नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं कंपनी को बेच दूंगा। लेकिन मिशेल अब भी इस कंपनी को बेचने से मना करती है और अपने फादर को कंपनी आगे बढ़ाने के लिए कुछ आइडिया देती है। अब मिशेल ने इस आइडिया पर ज्यादा काम नहीं किया था, इसलिए वो अपने फादर को कुछ ज्यादा नहीं बता पाती। लेकिन फिर भी मिशेल के फादर उस पर भरोसा करके उसे एक और चांस दे देते हैं। इसलिए मिशेल पूरे दिन अपने आइडिया पर काम करती है और फिर रात में रियान से मिलने जाती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। मिशेल यहाँ रियान से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर रियान मिशेल को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसे यहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन मिशेल रियान से मिलने उसी क्लब में जाती है जहाँ एक बार रियान उसे लेकर गया था। यहाँ मिशेल रियान की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। रियान की एक्स मिशेल को समझाती है कि रियान एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो रियान तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मिशेल ये सब सुनने के बाद टेंशन में आ जाती है और जब ये अपने घर जाकर देखती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी का अफेयर जिस लड़के के साथ चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि रियान ही है। ये देखकर मिशेल बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और रियान को खूब खरी खोटी सुनाकर अपने घर से भगा देती है। इस पूरे इंसिडेंट से डारा बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए मिशेल डारा को संभालती है और उसे रिलैक्स फील कराती है। अगले दिन मिशेल ऑफिस में अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अब भी उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मिशेल किसी को भी सही से नहीं समझा पाती। ये देखकर मिशेल के फादर कंपनी बेचने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मैं एक मीटिंग भी अरेंज करूंगा। ये सुनकर मिशेल सब लोगों के सामने अपने फादर पर गुस्सा करने लगती है। इस बदतमीजी को देखकर मिशेल के फादर उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी से बाहर कर देते हैं। कंपनी को लेकर मिशेल काफी परेशान होती है और तभी रियान मिशेल को मैसेज करके परेशान करता है। ये देखकर मिशेल रियान को समझाने उसके घर जाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। मिशेल यहाँ चालाकी दिखाती है और किसी तरह रियान को बांध देती है। उसके बाद मिशेल रियान को काफी टॉर्चर करती है और उसे वार्न करती है कि अगर तुम मेरी बेटी से दूर नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब देखकर रियान को समझ में आ जाता है कि वो गलत लड़की से पंगा ले रहा था। रियान को सबक सिखाने के बाद मिशेल काफी अच्छा फील करती है और फुल कॉन्फिडेंस से अपने आइडिया पर भी काम करती है और अगले दिन इस आइडिया को कंपनी के सामने रखती है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। फिर अगले दिन मिशेल उस कंपनी के बॉस के साथ भी मीटिंग करती है, जिसकी मीटिंग को उसने कैंसिल किया था।
यहाँ मिशेल इसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी करा लेती है। ये कंपनी का ओनर अगले दिन ऑफिस में आने की बात कहता है, इसलिए मिशेल और एम्प्लॉयज उसके आने का वेट करते हैं। इन्हें लगता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता है और कंपनी के साथ डील फिक्स कर लेता है। ये सब मिशेल की वजह से ही हुआ था, इसलिए मिशेल के फादर उसे आधी कंपनी का शेयर होल्डर बना देते हैं। इसके बाद मिशेल जब सेक्रेटरी के साथ ड्रिंक कर रही होती है, तभी यहाँ कंपनी का इन्वेस्टर आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए मिशेल ने इसके साथ एक रात बिताई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।